ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हमने 5 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. फर्स्ट वाज चेंज इन फिजिकल स्टेट, सेकेंड वाज इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नेक्स्ट वाज चेंज इन कलर, देन फिफ्थ वाज चेंज इन टेम्परेचर और यू कैन से एनर्जी चेंज. ओके, एज इफ आपने कोई मुझे डाउट पूछा नहीं है उसके रिगार्डिंग, then we are going to start with our new topic, that is today chemical equations. Chemical equation, this is our new topic that we are going to start today, chemical equation. Again, this is a very important topic. Now what do you mean by chemical equation? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it. क्या होता है chemical equation? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it. उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब कल मैंने आपको वैलेंसी चार्ट का एक पीडीएफ फॉर्म भेजा था, बिकॉज दैट वैलेंसी चार्ट वी रिक्वायर्ड टुडे एंड इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द केमिकल फॉर्मूलाज विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड, कि आप सिम्बल्स और वैलेंसी की मदद से फॉर्मूलाज कैसे डिटरमाइन करते हो. ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग एन एग्जाम्पल. अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बोला है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in the presence of air to form a magnesium oxide. क्या बोल रही हूँ मैं? स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दे रही हूँ. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैंने बोला इसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, दैट यू विल रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट. मैंने आपको क्या बोला? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in the presence of air to form magnesium oxide. अब ये स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन फॉर्म में है. मैंने बोला है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है लैब में. मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो उसने मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया. ये आपकी एक्टिविटी 1.1 भी है इन योर टेक्स्ट बुक. So how to represent in the form of chemical equation? So आप यहाँ पे देख सकते हो, writing a chemical equation. How to write a chemical equation? I have written this 3 points. Can you see these 3 points? First point is the symbol of the elements and the formula of the reacting substance. Reacting substance को हम क्या बोलते हैं? Reactant. कौन से साइड पे लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड. और अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो आप उसको किससे डिस्टिंग्विश करोगे? बाय पुटिंग अ प्लस साइन बिटवीन देम. सेम वे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. The symbol and the formula of the substance formed by the product are written on which side? Right hand side, as we have studied earlier also. Reactant on the left hand side, product on the right hand side. Then an arrow is put between the reactant and the product. Arrow को आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डालोगे तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि एरो के जो इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट है. सो हाउ टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन? व्हाट आई सेड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम मीन्स Mg. पहले उसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है? ऑक्सीजन. टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म योर मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका? ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया. कौन सा इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन.
स्टेटमेंट को आपने वर्ड इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आपको क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। एज इट इज यहाँ पे लिखा है द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स लिखना होता है हमको राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला में। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। As you know, oxide is O and oxygen is O2. It is a diatomic element. To form magnesium oxide. Now, what is the formula of magnesium oxide? How to find the formula of magnesium oxide? ये हमने already study किया है in 9th standard how to form the formula. फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ how to find the formula. That is using which method? That is using your crossover method. Crossover method. ठीक है, क्रॉसओवर मेथड के लिए हमको क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। ऑक्साइड मीन्स O, ऑक्सीजन मीन्स O2, ऑक्साइड मीन्स O, सिंगल। मैग्नीशियम की वैलेंसी कल मैंने आपको चार्ट में दिया था, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2। ऑक्साइड की वैलेंसी क्या है, 2। सो व्हाट इज द क्रॉसओवर मेथड, मैग्नीशियम टेक्स द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टेक्स द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। सो नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट, Mg2O2। This 2 can be simplified. So the formula is MgO. So what is the formula of magnesium oxide? It is MgO. समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, इसलिए वैलेंसी टेबल आपको कल मैंने आपको सेंड किया था बिफोर एक्सप्लेनिंग यू दिस पार्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। इससे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। समझ में आया केमिकल इक्वेशन क्या है, the method of representing a chemical reaction को with the help of symbols and the formula of the substance involved in it, इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया आपको केमिकल इक्वेशन क्या है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड। जैसे आप जाते हो ग्रोसरी शॉप में या मार्केट में, तो आप देखते हो वहां पे एनालिटिकल बैलेंस होता है, उनके पास बैलेंस वेइंग मशीन होता है। जैसे अब 1 kg यहाँ पे रख रहे, तो वो लोग यहाँ दूसरे साइड जो प्रोडक्ट लेंगे या कोई भी चीज लेंगे, जैसे मैं ऑरेंज लेने जा रही हूँ, if I am asking 1 kg orange, so they will give me 1 kg orange itself। यहाँ पे भी 1 kg रखेंगे कि 2 kg रखेंगे। अगर 2 kg रखा तो क्या वो बैलेंस होगा, नहीं, वो अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, so what do you mean by a balanced chemical equation? That the atoms on the reactant side and the atoms on the product side should be equal। तो अब अगर आप ये इक्वेशन को देख रहे हो, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं, ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड। व्हाट इज दिस इक्वेशन नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, and unbalanced equation is also known as skeletal equation। unbalanced equation are also known as skeletal equation। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया कि what do you mean by chemical equation, magnesium। I have explained you in this example। crossover formula 9th standard में आपने पढ़ा है, atoms and molecules में, वापस आप रिवाइज करोगे अगर आपको नहीं आता है। आपको सिंबल्स याद होने चाहिए एलिमेंट्स के, एंड वैलेंसी टेबल I have sent you। So how to write a chemical equation, is it clear to you all? Okay, now how to balance the chemical equation, that we are going to study now। Now can you see I have written your steps। okay, मैंने आपके लिए steps लिखे हुए कि आपको balancing equation के लिए क्या steps follow करने होते हैं। ठीक है, now what do you mean by a balanced chemical equation? first आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमको कोई भी इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज बैलेंस्ड फॉर अ केमिकल इक्वेशन इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बोलता है, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Okay, this is your definition for balanced chemical equation। atoms or elements equal on both the side of the equation। ठीक है, इक्वल करना होता है, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। क्यों फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज
why we have to make it equal? Because it follows which law? It follows law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Statement wise law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical equation. Or you can say mass of reactant is equal to mass of product. ठीक है. So this are the major steps that are involved for a balanced chemical equation. Major steps क्या है? सबसे पहला step, write the chemical equation in the form of word equation. In the form of word equation. Word equation के फॉर्म में कैसे लिखना है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. ऑलरेडी हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है. राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. एलएचएस साइड पे आपका क्या है? रिएक्टेंट. और आरएचएस साइड पे क्या है आपका? प्रोडक्ट. तो पहला स्टेप ये होता है. Second step, convert the word equation in symbol equation. Convert the word equation in symbol equation. We have converted in the symbol equation. Yes, we have converted it. Next step, make the atoms of different elements on both the side equal by switchable method. दोनों साइड के इक्वल करना है switchable method. That method is known as balancing the equation. That method is known as balancing the chemical equation. And last major step is do not change the formula of the substance while balancing the equation. formula आप change नहीं करोगे while balancing the equation. जैसे यहाँ पे MgO है और इसको बैलेंस करने जाओगे तो आप इसको MgO2 नहीं लिख सकते. तो वो हम अभी देखेंगे कि आगे कैसे फॉलो अप होता है दूसरे स्लाइड में. दूसरे वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ यूजिंग एन एग्जाम्पल कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ये मेजर स्टेप्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, समझ में आया आपको इतना पार्ट? केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं वो आपको सिखाती हूँ.